हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सऊदी अरब के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ। बात करेंगे 5 हाई प्लेइंग वाइट कॉलर जॉब के बारे में। इसमें बात करेंगे हम सैलरी के बारे में, क्या सैलरी रहेगी और क्या सर्टिफिकेट चाहिए आप लोग के लिए जॉब के लिए, और प्लस क्या डिग्री चाहिए आप लोग के लिए। और चैनल पे मेरे आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखेंगे। मेरे अकरम भाई हैं, मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे वीडियो में वो देखे होंगे। आज उनको बुलाने वाला हूँ, काफ़ी उनके पास नॉलेज है, वो बताएंगे आप लोग को कि क्या डिग्री, क्या 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 सर्टिफिकेट चाहिए, A to Z आप लोग के बारे में समझाएंगे और काफ़ी आप लोग समझ में आएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, वीडियो अपना शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी का। चलिए फ्रेंड, फिर से मैं अपने अकरम भाई का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। कैसे अकरम भाई? ठीक है। बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे इनके पास नॉलेज है, मेरे पास ना तो है नहीं, लेकिन अरे अकरम भाई के बारे में काफ़ी सारे नॉलेज है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं इनको लाया अपने चैनल किंग से, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, किंग से आ चुके हैं। और वाइट कलर के जॉब रिकॉर्डिंग में बात करने वाला हूँ। है। और हाई सैलरी भी रहती है, काफ़ी अच्छा सैलरी रहता है। मैं 5 ऐसा लेके आ चुका हूँ जॉब के अकॉर्डिंग। मैं इनसे पूछता हूँ बारी बारी, और सवाल आपको पूरा बताएंगे, सर्टिफिकेट डिग्री क्या क्या चाहिए फ्रेंड, ठीक है, और क्या सैलरी रहेगा, हाई सैलरी कितना रहता है। चलिए ठीक अपना है। स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के बारे में पूछना था, अकाउंटेंट के बारे में क्या क्या सऊदी अरब में डिग्री चाहिए और हाँ। क्या सैलरी रेंज रहता है। देखिए, जैसा कि अभी राजीव ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यू गाइस एज वेल कि अच्छे खासे सवाल पूछते हो आप लोग कमेंट में भी, और कई बार जो है राजीव के व्हाट्सएप पे भी कई बार सवाल आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रहता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा खासा हम लोगों को एंगेजमेंट दिख रहा है। और रही बात वाइट कॉलर जॉब के रिगार्डिंग, तो राजीव ने बहुत अच्छे से मतलब शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि कितनी सारी कौन सारी जॉब है। अब मुझे बारी बारी से पूछेगा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग से। तो अकाउंटेंट के लिए सबसे पहले चाहिए होगा बैचलर डिग्री, कम से कम एटलीस्ट एक बैचलर डिग्री की। डिप्लोमा पे कई बार ये सोचते हैं ना सऊदी अरब में कि हम डिप्लोमा लेकर के और अकाउंटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, आ तो जाओगे, काम करोगे, लेकिन जब अटेस्टेशन का बारी आएगा, जब कंपनी आपका डिग्री अटेस्ट करवाएगी, जब एमओआई में जाएगा, तो वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो उसके लिए जो है वो नहीं हो पाएगा। तो पहला, सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास बीकॉम या बीबीए, दोनों में से किसी एक का आपके पास होना चाहिए डिग्री। और उसके बाद जो है उस डिग्री पे आपका अटेस्टेशन होना ज़रूरी है, जो कि भारतीय गवर्नमेंट से होगा, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होगा। और उसमें अपोस्टाइल करवाना है आपको, एचआरडी अब नहीं चलता है। फरवरी 2023 के बाद से एचआरडी सऊदी अरब में अब मान्य नहीं है, माननीय बंद हो गया। अब बंद हो गया है। तो ये था। क्या सैलरी रेंज रहेगा इसमें? अकाउंटिंग में देखो, डिपेंड करता है। अगर कोई फ्रेशर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का अकाउंटिंग टोटली अलग है, सऊदी का टोटली अलग है। तो वो इस चीज़ में बिल्कुल, इस चीज़ में मत रहिएगा आप लोग कि अगर आप इंडिया में मान लीजिए 40,000 या 50,000 कमा रहे हैं, तो यहाँ के सीधा आप 1 लाख पे कमाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके पास अगर नॉलेज है, और सबसे बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए भाई आपके लिए, है कि एक्सेल तो कम से कम आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिना हम्म। एक्सेल के इधर काम नहीं है। ये लिखा जोखा हाथ से तो नहीं होता। इंडिया में भी आपको एक्सेल चलाना है, यहाँ भी चलाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और सैलरी डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर है तो 2500 से 2000 से 2500, 2500 से 3000, इतना तो रहता है नहीं नहीं बेसिक रहेगा। आपका। इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा का सैलरी इंडिया नहीं का वही रहेगा। मान चलिए 60-65 हज़ार साठ होगा। पैंसठ हज़ार हो गया। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस है, गल्फ रिटर्न है, सऊदी में आप रह चुके हैं, आपके पास डिग्री है, अटेस्टेशन है, सब चीज़ है आपका, और अरबी आती दो है। चार साल का एक्सपीरियंस है, अरबी है, तो आपको 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार आपको सैलरी कहीं भी है। इंडिया का 1 लाख मान के लिए मान फ्रेंड। के चलिए 1 लाख, हाँ बिल्कुल। और मान लीजिए कि जो फ्रेशर है, जो कि नया आदमी है इंडिया से आने वाले थे, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए? अकाउंटिंग के लिए कम से कम उसको ऑन ग्राउंड इंडिया में उसने कम से कम 2 से 3 साल काम किया होना चाहिए। और काम करने के साथ साथ उसके पास सर्टिफिकेट हो, तब तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, हम्म। क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के यहाँ भी अब कुछ नहीं ले है। नहीं रहे हम। अब कोई लेट कंपनी लेती, पूछती भी नहीं है आपको सर्टिफिकेट। ये नहीं कि मतलब आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जाके अपने अकाउंटिंग या टैली सीख लिया तो वो आपको दिखा रहे, नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं। आप ऑनलाइन कहीं से फ्री में भी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट पे या यूडेमी पे, वो भी कर सकते हैं। प्लस आप कहीं से एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं अकाउंटिंग का, 6 महीने का, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट। हो गया। दूसरे सवाल, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं इंडिया में किए हुए हैं, डिप्लोमा लिए और डिग्री अपना किए लिए हुए हैं लोग, बहुत सारे लोग फ्रेंड घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो सऊदी अरब में आप लोग एक बार चांस मार सकते हैं, किसी को आने का मन हो तो एक बार चांस मार सकते हैं, काफ़ी अच्छा सैलरी रहता है। और अगर हम भाई बताने वाले हैं कि इसमें भी क्या सैलरी और क्या सर्टिफिकेट क्या डिग्री चाहिए फ्रेंड।
देखिए, जो इंजीनियर का है तो सबसे पहले इंजीनियर में दो कैटेगरी हो गई। एक हम्म। होगी सीनियर इंजीनियर, जो कि बीटेक या बीई से बंदा होता है, जिसके बाद हम्म। डिग्री होती है 4 साल की। हम्म। और एक होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा होता है। होल्डर 3 साल का होता है। 3 साल का, 3 साल का या 2 साल का भी डिप्लोमा हाँ, होता तो है दो कभी साल कभी का भी लेटर। होता है। हाँ, तो सबसे पहले चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि आप किसी भी प्रोफाइल पे हैं, चाहे इवन आप अकाउंटेंट में आ रहे हैं या इंजीनियर पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके आपका पहला वो होना चाहिए कि आपको लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी का। तभी चीज़ आपके लिए जो है ना वो परफेक्ट है। ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, लेकिन ये मैं बताना भूल गया था, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा कि डिप्लोमा होल्डर जो है वो डायरेक्टली इंजीनियर नहीं बन सकता यहाँ आकर, हम्म। क्योंकि यहाँ का टोटली वर्क पूरा अलग है। हालांकि ऑल्दो जो काम है वो सेम है, लेकिन जो वर्क कल्चर है और जो काम करने का जो तरीका है वो अलग है टोटली इंडिया से। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड रखा जाता है। तो इसमें क्या है, अगर कोई डिप्लोमा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो एज अ पहले टेक्नीशियन ज्वाइन होगा हम्म। या सुपरवाइजर होगा। साइट तब सुपरवाइजर। साइट सुपरवाइजर, तब जा करके वो 1 साल 2 साल जब काम करेगा तो वो इंजीनियर बनेगा। उसके बाद उस 5 साल का जब वो एक्सपीरियंस लेगा तो फिर वो जो है ना प्रमोट होगा। और फिर बीटेक वाले के लिए या बीई वाले के लिए, जो इंजीनियर है जिसके पास डिग्री है 4 साल की, तो उसको भी क्या करना होगा, सबसे पहले वो सुपरवाइजर काम करेगा या साइट इंचार्ज होगा या साइट सुपरवाइजर होगा या सीनियर सुपरवाइजर होगा। डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस चीज़ में काम करती है और क्या फील्ड है आपका, क्या आप मैकेनिकल से सिविल है कि हैं या मैकेनिकल सिविल है। हैं। हाँ, वही है, आईटी से हैं क्या। उसके बाद जब उसमें भी है कैटेगरी कि एटलीस्ट आपको 2 साल काम करेंगे तो फिर आपको एज एन इंजीनियर यहाँ पे काउंट हम्म। करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इंजीनियर लोगों के लिए कि बिफोर कमिंग इनटू द सैलरी पार्ट, एक चीज़ और ये अच्छी बात है कि इंजीनियर अगर आप बतौर 5 साल अगर यहाँ काम कर लेते हैं इंजीनियर हम्म। पे, तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री अटेस्ट होती है, जो सऊदी करवाती है। हम्म। 700 रियाल आपको उसका पे करना होता है। उसके बाद आप सऊदी के डेटाबेस में एज एन इंजीनियर काउंट होंगे। आपको फैमिली स्टेटस मिलेगा, आपको सब मिलेगा। ये सब हर डिप्लोमा एक वाले के चीज। लिए भी है, हाँ, हर एक चीज़। ये डिप्लोमा वाले के लिए भी है और ये बीटेक वालों के लिए भी है। बस डिप्लोमा वालों का थोड़ा फंक्शन अलग होगा, हेलो। वो एज अ जूनियर इंजीनियर काउंट होंगे, एट दी एंड वो जा करके बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सीनियर इंजीनियर बीटेक वाले हैं उनके लिए अच्छा खासा मौका है, वो सीनियर लेवल पे होंगे। सैलरी इसमें कितनी होनी चाहिए, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? देखें, अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो डिप्लोमा होल्डर की है, तो शुरू में तो कम होगी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब 25 तो। 2500 तो नहीं, मतलब फिर भी वही 1800 से 2000 के बीच में, क्योंकि डिप्लोमा है ऑलरेडी, तो थोड़ा तो हम्म। आपको करना पड़ेगा शुरू में, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। विद इन एक 6 मंथ, एक एक साल या साल। 2 साल एक्सपीरियंस होगा उसको हम्म, ऑटोमेटिक ऊपर, काम के ऊपर डिपेंड करता है आप काम कितने कंपनी वही। कंपनी कितने आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट करके दे रहे हैं, कितना काम से ज़्यादा ज़्यादा काम करके दे सिंपल, रहे हैं। क्या पता वो 1 साल में आपकी एक सैलरी साल बढ़ा में दे, 2 हजार बहुत से सारे 3 हजार ऐसे कर दे। इंजीनियर मेरे भाई आए हुए हैं सऊदी अरबिया में, जो विश्वास नहीं मानेंगे, 1500 1800 2 2000 रियाल पे हैं, जो कि इंडिया ज़्यादा नहीं होता है। हम्म, लेकिन 6 महीना साल भर काम करके काफ़ी अच्छा अपना यहाँ पे बहुत सारा है, वो कंपनी प्रमोट कर देती है हम्म। उनको, इंजीनियर ओवर टाइम में भी कमा लेते ओवर हैं, टाइम कमा लेते हैं। लेकिन आराम से। एक साल अब काम करेंगे साइड पे तो हम्म, काफ़ी अच्छा आप लोग को नॉलेज हो जाएगा इसमें। बिल्कुल। देखिए, अगर आपकी सैलरी कम है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया 1600 से 1800 या 2000 हम्म। है, और अगर आप एज ए सुपरवाइजर पे आ रहे हैं तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी कंपनी का काम क्या है, ओवर हम्म। टाइम मिलेगा। आप भाई वो उससे ज़्यादा कमा लोगे, 4000 तक कमा सकते हो ओवर कमा टाइम सकते में, ओवर टाइम। इतना कोई इशू नहीं है। हाँ, ये तो रहा डिप्लोमा के लिए। अब आते हैं बीटेक वालों के लिए, तो बीटेक वालों के लिए 2500 से 3000 बेसिक रेंज है स्टार्टिंग। और उसमें भी ये है कि अगर आप काम करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, हम्म। कंपनी को बिजनेस ला के देते हो, कंपनी का काम पूरा करते हो, तो विद इन 1 ईयर आपकी सैलरी आराम से 4000 5000 भी बढ़ती है। बढ़ जाएगा और आराम दो से। साल का एक्सपीरियंस हो गया तब तो फिर कोई पूछना ही नहीं है भाई। और रिटर्न, अब रिटर्न आते हैं तो तब हम्म, तो सैलरी ऑटोमेटिक आपको वहीं से ऑटोमेटिक इंडिया से ही 5000 मिल जाएगी। 5500 6000 इंडिया कहीं से ही नहीं आती इंडिया है में, वो तो। इंडिया से ही आती ऑफर है लेटर अभी। साइन करके आएंगे आपको फिर। डायरेक्टली उसका कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। इंजीनियर का तो कोई वो नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट का है तो मैं ये बोलूँगा कि जो जो कॉमन सर्टिफिकेट है किसी भी प्रोफाइल के लिए, वो है पीएमपी। पीएमपी के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है ये, और पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से होता है। $500 इसकी फीस होती है। बेहतर होगा अगर ये कोई ये सर्टिफिकेट क्लियर करके आ जाए, हम्म। इसका बहुत फायदा है। काफी अच्छा रहेगा उससे। काफ़ी अच्छा रहेगा, सैलरी भी 10,000 12,000 रियाल के ऊपर लगेगी, लेकिन उसके हम्म। लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये सही। एक्सपीरियंस के लिए, फ्रेशर के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए। हो गया, तीसरा टॉपिक पे आते हैं, एडमिन मैनेजर। एडमिन मैनेजर का भी बहुत सारे लोग फ्रेंड सोचते हैं कि किस कंपनी में जाए, क्या चाहिए क्या चाहिए, जो बहुत सारे सवाल आते हैं। सैलरी क्या रहेगा, सर्टिफिकेट डिग्री क्या क्या चाहिए, बिल्कुल। बेसिक क्या क्या चाहिए, कम से कम क्या क्या चाहिए मेरे को एडमिन के लिए, तो अगर हम भाई बताने वाले हैं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए फ्रेंड, ठीक है।
देखें, एडमिन सबसे पहले चीज़ मैं थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को जानना ज़रूरी है। एडमिन जो हो गया, वो 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया साइट एडमिन, जो कि साइट पे काम करता है, टोटल हम्म। प्रोजेक्ट को लेकर के देखता है, लीव और सारा एब्सेंट और ये सब देखता है, टाइम शीट देखता है। एक ये एडमिन हो गया, ये अलग है। और एक होता है एचआर एडमिन, HR जो कि ऑफिस में रहता है जो हर कि एक ऑफिस चीज। में रहता है, हर एक चीज़ संभालता है हम्म। वो। और लीव से लेकर के, सैलरी से लेकर के, नई हायरिंग से लेकर के, रिक्रूटमेंट से लेकर के सब चीज़ संभालता है। इंटरव्यू, हर इंटरव्यू एक चीज। वगैरह हर एक चीज़, तो वो एडमिन अलग हो गया। तो ये जो साइट एडमिन है, इसके लिए नॉर्मल कोई भी डिग्री आपकी काम आ जाती है, लेकिन डिग्री होना ये तो चाहिए। साइट साइट एडमिन का मतलब मान चलिए कि जो हेड एडमिन मैनेजर होते हैं एक हमारे उसको रिपोर्ट असिस्टेंट। करता है असिस्टेंट, हाँ समझ असिस्टेंट लीजिए। मान चलिए फ्रेंड। तो इसमें कोई भी डिग्री या कोई भी डिप्लोमा आ सकता है यूज में, इतना कोई इशू नहीं है नहीं इसमें, होता है। इसमें कोई वो नहीं रहता। कोई भी अगर आपने डिप्लोमा भी किया हो मैनेजमेंट में या टेक में भी हो, आप अपना फील्ड बदलना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एचआर और ऑपरेशंस में अगर कोई आना चाह रहा है, हम्म, बेसिकली एचआर एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड ही होता है एचआर ऑपरेशंस। हम्म। अगर उसमें कोई आना चाह रहा है तो आपके पास मस्ट एटलीस्ट बीबीए या एमबीए या MBA बीकॉम की डिग्री होनी होनी चाहिए। चाहिए एकदम, कम से और कम भी काम होना चाहिए। कम से कम बीकॉम होना चाहिए, और एमबीए अकाउंट तब तो फिर बात ही अकाउंटिंग अलग का, है। हाँ, अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट के लिए हम्म। नहीं, अकाउंटिंग के लिए भी चलता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरी है। बीकॉम के लिए हम्म, खासकर बहुत बी सारे कोर्स होते हैं ना बहुत जो। सारे कोर्स होते हाँ। हैं, सब कोर्सेज होते हैं, बीबीए हो गया और एमबीए हो गया, तब तो बहुत अच्छी बात MBA है। समझे उसमें मुझे। फिर कोई बात ही नहीं है। और जो भी डिग्री करवा कर के आओ या जो भी डिप्लोमा करवा कर के आओ, अपोस्टाइल कराना मत भूलना। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम, देखो सऊदी के रूल हमेशा चेंज होते चेंज रहते हैं, होता है, हमेशा चेंज होता है। हमेशा हर हमेशा। 6 महीने 3 महीने पे चेंज होता है। कल को अगर ये चीज हो कि भाई आप जो जॉब में हो, मुझे बता दो, मुझे गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को आप जो है ना ऑथेंटिकेट करो, कहाँ से करोगे? सही बात है। बिना वेरिफिकेशन के तो नहीं हो पाएगा। हम्म। ये चीज है। चलिए जी, इसका। इसका सैलरी रेंज लगभग लगभग, जैसे अगर साइट एडमिन है तो 1500 से 2000 रियाल, 2500 रियाल तक हाँ वही होता है। होता है। इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर जो एचआर एडमिन है उसका 2500, 3000, 4000, 5000 डिपेंड करता है। और एक्सपीरियंस ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपनी कंपनी कैसी कैसी है, है। कंपनी कैसी है, और कंपनी और काम क्या है उसका। सबसे हम्म। बड़ा बात कि काम क्या है। कम काम होगा तो उतना ऑब्वियसली कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, आपको एचआर एडमिनिस्ट्रेशन आना है तो पहले ही बता रहा हूँ मैं, आपके पास लीडरशिप का कोई कोर्स ऐसा होना चाहिए। कोई सा भी कोर्स आप यूडेमी से 500 रुपये में भी कर सकते हैं, रुपए में, हम्म। और रियाल व्याल की जरूरत नहीं है, फ्री में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है, ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए मैंने कर लिया, फर्जी में कर लिया, नहीं हम्म। तो फिर वो भी पकड़े जाओगे। हम हो गया 64 पे आते हैं, काफी बड़ा पोस्ट है। बताना रहा हूँ। ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजर। मैनेजर काफी बड़ी पोस्ट है सऊदी अरबिया में, हर कंट्री के लिए, गल्फ कंट्री के लिए काफी बड़ी पोस्ट है। हम्म, ऑपरेशन मैनेजर इसका भी अकॉर्डिंग अकरम भाई बताएंगे, सैलरी रेंज क्या क्या, हर एक चीज डिटेल के साथ अकरम भाई बताएंगे। देखें, ऑपरेशन मैनेजर का सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑपरेशन मैनेजर में आने के लिए फ्रेशर को तो काउंट ही नहीं करेगा, पहली हम्म। चीज। और अगर कोई इंडिया से आना चाह रहा है ऑपरेशन मैनेजर में, उसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी वो सऊदी में एज एन फ्रेशर ही काउंट होगा। नया न्यू नया, मतलब। न्यू भी काउंट होगा। तो फ्रेशर अप्लाई बिल्कुल मत करना भाई, नहीं तो फिर आप लोग निराश हो जाओगे कि मैंने अप्लाई किया, मेरे को रिप्लाई नहीं आया हम्म। कंपनी से। दूसरी चीज, अगर कोई गल्फ रिटर्नर भी है, तो ऑपरेशन मैनेजर के लिए कम से कम बीटेक होना चाहिए, और बीटेक के बाद कोई मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। होनी चाहिए। या बीकॉम है, मैनेजमेंट में अगर कुछ है, बीकॉम बीबीए है, तो वो भी चलेगा, लेकिन मास्टर्स एमबीए या कुछ होना चाहिए। तो दोनों तरीके से आप आ सकते हो, और डिपेंड करता है आपने किस फील्ड में काम किया है। अगर मान लो आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, हम्म। आपकी कंपनी कोई होज वोज वगैरह या पाइप कुछ मैन्युफैक्चर करती हम्म। थी, उसमें अगर आप वो ऑपरेशन मैनेजर बन करके आ रहे हो, तो पहले उसमें एज एन बतौर इंजीनियर काम किया होना चाहिए, हम्म। ताकि उसको ग्राउंड रियलिटी पता हो कि सही। कैसे होता है, क्या होता है। हम्म। कल को अगर कुछ खराबी आ गई या कुछ अगर डिफेक्ट निकल गया मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो कैसे पकड़ेगा? सही बात। बिना उसको ग्राउंड पर है वो नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए उसको वो पता होना चाहिए, तब तो वो उस चीज को पूरा ऑपरेट करेगा, चीजों को हम्म। देखेगा। क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर मल्टीपल रोल्स एंड ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करता है। ऑपरेशन मैनेजर ज्यादातर ऑयल एंड गैस में जाता ज्यादातर ऑयल एंड गैस में है। है, ऑपरेशन मेंटेनेंस में भी है। मेंटेनेंस में भी है वो। मेंटेनेंस में भी बहुत सारे हैं, क्योंकि उनको सब चीज देखना होता है ना। हम्म। कोटेशन से लेकर के हम्म। आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लॉजिस्टिक्स से लेकर पूरा। के पूरा हर एक चीज, लेबर वो भी देखना होता है उसको पूरा। वर्कफोर्स एनालिसिस भी देखना होता है, तो ये काफी बड़ी प्रोफाइल है। और इसका जैसे अगर सैलरी की बात करें, तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। दस हम्म। हजार 8000, 7000 रियाल तो नॉर्मल है। और मतलब अगर आप इंडिया का मानिए 1.5 लाख प्लस मानिए। 1.5 लाख प्लस मानिए, और कम अब से कम ऑपरेशन मैनेजर में 1.5 लाख प्लस सैलरी है, 1.5 कम लाख, से कम। कम से कम, इंडिया कम। एक्सपीरियंस है और सऊदी हम्म, एक्सपीरियंस है तो 2 लाख प्लस तब तो मानिए। फिर तब तो फिर बात ही नहीं आनी है। 12,000 13,000 रियाल कहीं नहीं है। लेकिन ये वही पीएमपी चाहिए इसके लिए। हम्म। इसके लिए विदाउट पीएमपी एंट्रेंस नहीं है।
हाँ, लोकल कंपनी है तो वो ले सकती नहीं ले सकती, वो आपका समझ लिए 100 में से 10% चांस है। बेहतर होगा पीएमपी आप निकाल करके आए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आप निकाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपका सोने पे सुहागा वाला सीन बेस्ट, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड। ठीक है, बात समझिए दोस्त। रहेगा। सही। चलिए फ्रेंड, चौथा टॉपिक खत्म हो गया। पांचवा टॉपिक है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए काफ़ी लोग हायरिंग करते हैं सऊदी अरब, गल्फ कंट्री, बहरीन का। ये पूरी गल्फ कंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी है, कुवैत, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, जो भी है, हर कंट्री के लिए जितना 5 मैं लेके आया हूँ जॉब के बारे में, पूरा कंट्री के लिए। फिर चलिए, जीसीसी के लिए ये पूरा जीसीसी के लिए जो भी है, पूरा हाँ, गल्फ कंट्री में जो क्या है। करना भाई, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या क्या चाहिए फिर? देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर भी जैसा बताया, ऑपरेशन मैनेजर हम्म, अगर सीनियर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी सीनियर प्रोफाइल। हम्म, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो 8,000 से 7,000 से 8,000 जो उसका बेसिक रहता है। और अगर सैलरी मान लो जैसे कम है, जैसे 4500 या 5,000 है, तो वो मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो होगा। हम्म, लेकिन बदले में उसमें आपको शेयर्स भी होता है, कुछ कमीशन भी होता हम्म, है पर प्रोजेक्ट पे आपको कितना कमीशन कितना है? कमीशन है, टाइम कमीशन रहता है उसमें, हम्म, तो कितना परसेंट है उतना पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कमीशन नहीं है तो सैलरी अच्छी खासी है, फिर भी ऑल्दो उसमें थोड़ा बहुत आपका मार्जिन रहता है, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया का। तो आप जो है ना एलिजिबल होते और हो, काफी अपना अच्छा जाने के लिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं पेपर वाला एक्सपीरियंस नहीं, पेपर में लिख दिया हो नमाज गया। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, इंटरव्यू बकायदे आपका बिल्कुल। इंटरव्यू होगा, 1 घंटे से 2 घंटा आपका इंटरव्यू चलेगा फ्रेंड। और 4 से 5 राउंड इंटरव्यू होगा, होगा, हाँ। क्योंकि एक बार जो है नॉर्मल जो कंपनी का एचआर लेगा, फिर उसके बाद जो जनरल कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर है वो लेगा, लेगा। फिर जनरल मैनेजर लेगा, लेगा। फिर इवन जो सीनियर प्रोजेक्ट CEO मैनेजर है वो लेगा, लास्ट में बहुत फिर सारा लास्ट CEO में मिले, जो सीईओ हो सकता है, उसके डिपेंड करता है। डिपेंड करता फिर है। अगेन एचआर इंटरव्यू लेगा, तो उस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको मैं सैलरी बताने से पहले यही बताऊंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। और पीएमपी और एमपीएम भी एक कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसमें, अजाइल भी होता है। तो ये 3-4 कोर्स आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट। अगर ये हैं तो आपकी सैलरी फिर 18,000, 23,000, इवन 25,000 रियाल तक भी महीना जाता है, बहुत जाता है। कोर्सेज अगर हैं तो। अकेला पीएमपी आपको 12 से 13,000 रियाल दिला देगा, कोई इशू नहीं है। हमारे हमारे क्या थे प्रोजेक्ट मैनेजर थे केनिया में, उनका सैलरी मान चलिए इंडिया का 3 लाख प्लस। बिल्कुल बिल्कुल और होगा। यहाँ का मान के चलिए तो आपका 30,000 रियाल हो गए। 30,000 रियाल कहीं नहीं गया। तो इसी के रिगार्डिंग है। अब आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे भी अच्छा लगा इन सारे सवालों का जवाब दे करके। और लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देश से ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, यंग तबके के लोग जब ये सब पूछते हैं तो दिल खुश होता है कि यार देश के यंग जो लोग हैं वो काफ़ी आगे आना चाह रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अब कोई बैठना नहीं चाह रहा है, तो काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच राजीव, उन्होंने मुझे बुलाया। तो कोई बात सवाल नहीं, वगैरह पूछे। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और जो लोगों फ्रेंड को डाउट हो कमेंट कर सकता है, हमें कमेंट में रिप्लाई में, बहुत सारे वीडियो कमेंट में रिप्लाई में करता हूँ। और तब तक के लिए वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।